नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि मतलब कि सजिटेरियस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 जुलाई, 21 टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या नाजीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव की, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। धनु राशि सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें इनवर्स। सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 जुलाई। सजिटेरियस के पार्टनर की नजीज बताए सजिटेरियस के लिए 21 टू 31 जुलाई। सजिटेरियस के पार्टनर की नजीज बताए सजिटेरियस के लिए 21 टू 31 जुलाई। सजिटेरियस के पार्टनर की नजीज बताए सजिटेरियस के लिए 21 टू 31 जुलाई। सजिटेरियस के पार्टनर की नजीज बताएं सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द magician, king of swords and 8 of pentacles। 21 to 31 जुलाई सजिटेरियस की क्या नजीज होंगी। 21 टू 31 जुलाई सजिटेरियस की क्या नजीज होंगी। जजमेंट एंड 3 ऑफ वांड्स। ओके, तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइनें यहां पर आ चुकी है। जो नंबर्स यहां पर आए हुए वो है 1, 8, 8, 20 और 3। तो ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई है यहाँ पर, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में एक अच्छी सिचुएशन चाह रहे हैं। सजिटेरियस, आप इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, और कई केस में तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में ऑलरेडी एक न्यू बिगिनिंग हो भी चुकी है, कुछ अच्छी सिचुएशन आई थी और इस सिचुएशन को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। सजिटेरियस, आप डेफिनेटली अपने पार्टनर की ओर देख रहे हैं। आप लोग इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज्यादातर केस में हो सकता है। आप लोग अलग अलग सिटीज में रहते हैं, अलग कंट्रीज में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, तो आपकी नजरें अपने पार्टनर के ऊपर हैं और इस रिलेशनशिप में आप पूरा पोटेंशियल देख रहे हैं। सजिटेरियस, आप इस रिश्ते को लेकर के काफी पॉजिटिव अब हो चुके हैं, काफी ज्यादा होपफुल आप चल रहे हैं। मुझे ऐसा दिखा दे कि आप अपने पार्टनर का पूरे दिल से वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं मतलब हो सकता है कि आप लोग यूनियन में हो, पर वेट कर रहे हैं का ये मतलब है कि आप उनको अपने लाइफ में लाने का वेट कर रहे हैं, उनके अपने लाइफ में आने का वेट कर रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय करने का आप वेट करें। तो इस तरह की आपकी एनर्जी चल रही, तो आपके अंदर काफी डेडिकेशन मैं देख पा रहा हूं सजिटेरियस। कोई सजिटेरियस तो डिवाइन से प्रेयर्स, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ पुरानी बातें सडनली आ गई थी जो नहीं आनी चाहिए थी, उसके कारण से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। तो जैसे कि इन चीजों को आप अपने साइड से रिलीज कर रहे हैं, इन चीजों को आप इस रिश्ते में नहीं रखना चाहते हैं और अच्छी ही सिचुएशन आप चाह रहे हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है आपके साइड से।
दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की अभी की जो सिचुएशन है वो इमोशनली कुछ डाउन महसूस कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर आया, आप देख सकते हैं उनकी एनर्जी में। तो कुछ इमोशनली वो लो हैं, कुछ डाउन फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखा दे कि ज्यादातर केस में कि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन रही है इस रिश्ते में, अभी वर्तमान समय में ही कुछ एक्सपेक्टेशन रही है, जैसे वो उनकी पूरी नहीं हुई या जो उनने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। कुछ छोटी मोटी बातें इधर उधर हो गई जो उनकी एक्सपेक्टेशन से अलग थी। तो इसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा सा विचलित, थोड़ा सा इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रही है इस रिश्ते में और आपसे वर्तमान समय में तो ज्यादा चल रही है। तो अगर एक भी बात इधर उधर हो जा रही है तो आपके पार्टनर थोड़ा खुद को डाउन महसूस कर रहे हैं। इसी तरह की एनर्जी में वो चल रहे हैं। बहुत कोई बड़ी बात तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, पर आपके पार्टनर इन चीजों को ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। इसके कारण से अभी की सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा रिश्ते से कुछ दूरी बना करके चल रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। इस तरह का वो शो कर रहे हैं। पर एक्चुअल स्थिति जो है वो डेफिनेटली आपके पार्टनर काफी ज्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा इमोशनली वो आपके ऊपर डिपेंडेंट मुझे अभी की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो शेडो एनर्जी आई हुई है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पार्टनर कुछ क्लैरिटी इश्यू को लेकर के आपसे उलझना चाहते हैं, जैसे कि आपसे झगड़ा करना चाह रहे हो, आपसे वाद विवाद करना चाह रहे हो। क्लैरिटी लेना उनका उद्देश्य है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ इसी तरह की बात हुई आप लोगों के बीच में जिसकी क्लैरिटी उनको चाहिए, और इसी वजह से वो थोड़ा इमोशनली लो महसूस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ये क्लैरिटी जल्द से जल्द चाहिए। वो भाग करके दौड़ करके आपके पास आना चाहते हैं और क्लैरिटी लेना चाहते हैं। इस तरह के मोड में वो चल रहे हैं। कुछ लड़ाई झगड़े के मोड में भी वो हो सकते हैं, आपसे उलझने के मोड में हो सकते हैं। कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज आप लोग के बीच में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस पर काम करते हैं तो सिचुएशन अच्छी हो सकती है। वही पास्ट की अगर हम बात करूं तो विद दिस द मजिशियन कार्ड सजिटेरियस आप देख सकते हैं। तो सिचुएशन तो आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ अच्छी ही चल रही थी। या तो आप लोग के बीच में न्यू बिगिनिंग हुई थी, या तो सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट हो गई थी। आप लोग की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो गई थी, स्पेशली आपके पार्टनर की। मतलब सिचुएशन जैसे इंप्रूव हुई, आपके पार्टनर ने एक्सपेक्टेशन रखना, अपेक्षाएं रखना ज्यादा कर दिया। मुझे ऐसा दिखा दे कि आपके पार्टनर को इस तरह से एक्सपेक्टेशन हो गई थी रिलेशनशिप में कि वो सब कुछ चाह रहे थे, जैसे कि ये रिश्ता उनको तुरंत के तुरंत सब कुछ दे दे। खुशियां, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, आपका साथ, आपका एंगेजमेंट, आपका फोकस, स्टेबिलिटी, तमाम चीजें, क्लैरिटी। तो आपके पार्टनर ने इतनी एक्सपेक्टेशन जो रख ली थी, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से आपके पार्टनर काफी खुश भी चल रहे थे। जैसे कि उनको लग रहा था कि उनने जो सोचा है वो चीजें हो रही है, जो ईश्वर से मांगा है वो चीजें हो रही है। तो रिश्ता उनके मन माफिक अब चलने लग गया। इस तरह की सोच आपके पार्टनर की चल रही थी। और जैसे इसमें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, कुछ छोटी मोटे डेविएशन आपके साइड से या इस रिश्ते में ही कहीं हुए, आपके पार्टनर ने जैसे उन चीजों को एकदम सीरियसली ले लिया, और जैसे कि आपके ऊपर वो ब्लेम लगाने लग गया कि तुम्हारे कारण से ऐसा हो रहा है, तुम मुझसे कुछ चीजें छुपा रहे हो या सही से बता नहीं रहे हो। इस तरह की कंप्लेंट, इस तरह की शिकायतें आपके पार्टनर की चल रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर बात करूं सजिटेरियस, तो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी बेहद केयर कर रहे हैं, बेहद फिक्र कर रहे हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह मान रहे हैं। अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं, आपस में शादीशुदा हैं, आप लोग की डेफिनेटली फैमिली है, तो उस केस में आपके पार्टनर अपनी इस फैमिली लाइफ को लेकर के अब काफी कुछ अच्छा सोचने लग गए हैं, अच्छे सपने देखने लग गए हैं। एक्सपेक्टेशन उनकी हाई हो गई है। तो जो मैरिटल इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे, वो उनको सुलझते हुए और रिश्ते में खुशियां आती हुई उनको दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो भी आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली की तरह मान रहे हैं सजिटेरियस। डेफिनेटली उनकी निगाहें जैसे कि राउंड द क्लॉक आपके ऊपर बनी हुई है, आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं। अगर आप लोग यूनियन में हैं तो जरूर से वो आपका हाल चाल पूछते होंगे, मैसेजेस करते होंगे, कॉल्स करते होंगे।
तो इस तरह से काफी एंगेज्ड, काफी ज्यादा इन्वॉल्व आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। और उनके इंटेंशन भी काफी अच्छे हैं। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, आपको भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको जैसे अपने साथ ही वो पकड़ करके रखना चाहते हैं। इस तरह की उनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि लंबे समय के बाद किसी को कोई अच्छी गुड न्यूज मिल जाए या कोई बड़ा खजाना मिल जाए, तो इस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग है अभी आपके लिए। इस तरह से आपको सहज करके संभाल करके रखना चाह रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर के अंदर अभी एक क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। और ये क्लैरिटी पाने के लिए आपके पार्टनर खुद को थोड़ा कठोर दिखा रहे हैं, मतलब थोड़ा कड़ा रुख वो अपना रहे हैं, वो थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं या कुछ नाराजगी वो आपको दिखा रहे हैं ताकि उनको क्लैरिटी मिल जाए। पर ये चीजें उनके ऊपरी सतह पर है, ऊपरी तौर पर है। आपके पार्टनर अंदर से आपके लिए काफी ज्यादा प्यार, फीलिंग्स और केयर रख रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के भी आपके पार्टनर प्रोटेक्टिव चल रहे हैं सजिटेरियस। इस रिश्ते में किसी का भी अब वो इंटरफेयर नहीं चाहते हैं, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट या किसी का भी इंटरफेरेंस अब वो नहीं चाह रहे हैं। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। कोई भी अगर इस तरह का पर्सन है रिश्ते में जो इस रिश्ते को किसी भी लेवल में खराब करने की या आप लोग के बीच में बात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जाने अनजाने में भी हो सकता है, तो आपके पार्टनर जैसे उसके लिए काफी कठोर रुख अपनाने वाले हैं। आपके पार्टनर इतनी आसानी से उस पर्सन को लेट गो नहीं करेंगे, जैसे कि कुछ कड़ा कदम वो उठाएंगे, एक्शन लेंगे, ऐसे मोड में आपके पार्टनर अभी बैठे हुए हैं। तो आपको लेकर के बेसिकली वो काफी पॉजिटिव है, अभी प्रोटेक्टिव है। तो अभी की सिचुएशन मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो आपसे मुंह फुला करके बैठे हुए हैं, सिंपल शब्दों में तो यही कह सकता हूं कि वो जैसे आपसे मुंह फुला करके बैठे हुए हैं और उनके साइड से ना तो अपना पैशन वो आपको दिखा रहे हैं, अभी की सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूं, ना तो अपना पैशन वो आपको दिखा रहे हैं, ना ही न्यू बिगिनिंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ना अपने साइड से कोई एक्शन ले रहे हैं। तो जैसे मुंह फुला करके बैठे हुए हैं और शिकायतें लेकर के बैठे हुए हैं, इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही। तो इसके कारण से रिलेशनशिप में थोड़ी ही सही पर कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, इस पर आप लोग को काम करने की आवश्यकता है। वही आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी की जो एनर्जी है, थोड़ी नाराजगी, थोड़ा कठोर रुख जो वो अपना रहे हैं दिखाने के लिए आपको, तो उससे वो थोड़ा बाहर निकलेंगे और छोटे छोटे ही सही पर वो कुछ कदम उठाएंगे, रिलेशनशिप में काम फिर से वो करने लगेंगे। अब ये कदम, ये स्टेप उनके आपको विजिबल होने में कुछ समय लग सकता है, आपको शायद पता ना भी चले, पर आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए फिर से मेहनत करते हुए, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है मुझे। तो अच्छी एनर्जी उनकी आने वाले दिनों में रहेगी और जो भी वो काम करेंगे वो बोल करके नहीं, बता करके नहीं, वो अपने एक्शन के माध्यम से साबित करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह के उनके इंटेंशन है। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड द मून। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, जो स्पेसिफिक साइन आई हुई वो है कैप्रिकॉन और पाइसिस। नंबर जो आए हुए हैं वो है 15 और 18। तो आने वाले दिनों में सजिटेरियस में देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के काफी अट्रैक्शन रहेगा और सिचुएशन को अच्छा वो करना चाहेंगे दिल से। जो सिचुएशन वो खुद बिगाड़ रहे हैं अपने कठोर रुख से या आपको इग्नोर करके, तो आपके पार्टनर बेसिकली उस सिचुएशन में खुद ही इंप्रूवमेंट चाहेंगे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी निगेटिविटी या जो भी शिकायतें उनको है अभी की सिचुएशन में, जिसके कारण से उनके मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, इमोशनली वो थोड़ा अनबैलेंस हो रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं, किसी बात से डर रहे हैं, तो आपके पार्टनर इन तमाम चीजों को, इन तमाम निगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए विद दिस द मून कार्ड,
कुछ ऐसा दिखा जाए कि रिश्ते में काम करना फिर से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको लगने वाला है कि जितना वो सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे या जितनी शिकायतें लेकर के बैठेंगे, सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर ये डिसाइड करने वाले हैं कि अब वो भले सिचुएशन जैसी भी हो, जैसे भी वो महसूस कर रहे हो, अब वो रिश्ते में काम करेंगे। छोटे छोटे ही सही पर एफर्ट्स लेते चले जाएंगे ताकि सिचुएशन आगे चल करके इंप्रूव हो, अच्छी हो, और आपके साथ उनका जो हार्मोनियस जो रिलेशनशिप बना हुआ है वो बना रहे, सिचुएशन अच्छी ही रहे, आप लोग के बीच में खराब ना हो। ये आपके पार्टनर के इंटेंशन रहेंगे। तो अच्छी फीलिंग, अच्छी एनर्जी उनकी रहने वाली सजिटेरियस। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।